जेनेटिक्स में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज के टॉपिक्स होंगे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए नहीं, जनरल आरएनए की बात करेंगे। राइबोसोमल आरएनए इनके टाइप होंगे, मैसेंजर आरएनए इनके टाइप होंगे, ट्रांसफ़र आरएनए इनके टाइप होंगे। राइबोसोमल आरएनए को देखा जाए दो तरह के आरएनए होंगे, एक जेनेटिक आरएनए होंगे, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए होंगे। जेनेटिक आरएनए में क्या क्या होगा? टोबैको मोज़ाइक वायरस होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होगा, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नीट में पूछा जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये जो रियो वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ काउज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। दूसरा जो है जेनेटिक आरएनए, तीन तरह के जेनेटिक आरएनए होंगे, नॉन जेनेटिक आरएनए होंगे। नॉन जेनेटिक आरएनए तीन तरह के, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोमल आरएनए डिस्कवर्ड बाय कुन्स, एमआरएनए डिस्कवर्ड बाय जैकब मोनार्ड, ट्रांसफ़र आरएनए क्रिक्स के थ्रू। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबाउंडेड बात करें राइबोसोमल आरएनए होता है 80%, है ना। और ये जो एमआरएनए की बात करेंगे, मैसेंजर आरएनए, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान होता है, बहुत कम टाइम के लिए। और ये जो टीआरएनए है स्मॉलेस्ट एंड सोल्यूबल आरएनए, घुल जाता है। दूसरा फीचर्स हर आरएनए के रिगार्ड देखेंगे, ये जो है दो तरह के रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल रोल होती है, प्लेज स्ट्रक्चरल रोल, दैट इज राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स फॉर्म भी करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। दूसरा जो होता है कैटालाइटिक रोल करता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी, दैट मीन्स ये एमिनो एसिड को एक साथ बाइंड करता है, दैट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दो एमिनो एसिड को जोड़ता है इस तरह से। पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, है ना, मेनी एमिनो एसिड को जोड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। दूसरा मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। डीएनए में जो कोडिंग होता है, मैसेज होता है, वो प्रोटीन तक जाता है। किस तरह का प्रोटीन फॉर्मेशन होगा? थ्रू आरएनए। और ये आरएनए कौन होता है? मैसेंजर आरएनए। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जस्ट लाइक टेम्पलेट आरएनए बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन आरएनए बोलते हैं, जो डीएनए के इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी करता है। ट्रांसफ़र आरएनए ये पिक करता है एमिनो एसिड को, है ना, एंड टेक टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे राइबोसोम स्मॉलर यूनिट्स लार्जर सब यूनिट एक साथ होते हैं, पास आता है। और ये टीआरएनए क्या करता है? ये एमिनो एसिड को लाके बाइंड करता है, एमिनो एसिड को लाता है, कैरी करता है एमिनो एसिड को, है ना, और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये एमिनो एसिड को पिक करके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स पॉलीराइबोसोम्स तक पहुंचाता है, पॉलीराइबोसोम तक पहुंचाता है। ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे राइबोसोम्स के रिगार्ड। एक राइबोसोम्स हमारा क्या है? नॉन जेनेटिक में आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए और फिर टीआरएनए। वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे राइबोसोमल आरएनए से। राइबोसोमल आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, सबसे पहले राइबोसोम्स की बात करेंगे। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा।
प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा जो राइबोसोम्स होगा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में जो होता है 70S राइबोसोम्स होता है और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S, दो सब यूनिट में होता है। 70S भी दो यूनिट में, सब यूनिट में, 80S भी दो सब यूनिट में ये राइबोसोम्स होता है। कैसा होता है और कितना S का होता है? ये इस S जो है यूनिट है, श्वेतबर्ग यूनिट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दो यूनिट में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हो, दोनों दो सब यूनिट में होता है। स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर सब यूनिट 50S का होता है। स्मॉलर सब यूनिट है ना, इसमें और सब यूनिट होता है, जैसे 16S rRNA, और फिर ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट जो होती है प्रोकैरियोट्स में, ये 16S rRNA होता है, 16S राइबोसोमल RNA, और साथ में 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को फॉर्म करता है। 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नॉट एमिनो एसिड, प्रोटीन। ये लार्जर सब यूनिट होता है 50S यूनिट, इसमें सब यूनिट होता है 50S सब यूनिट है, ये S सब यूनिट है, इसमें 23 5S rRNA होता है। 23S rRNA srRNA प्लस 5S rRNA है ना। लार्जर सब यूनिट में 50 सब यूनिट में ये सब होती है, और यहाँ पे 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इनके थ्रू। ओके, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, 30S और 50S, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉलर सब यूनिट फर्दर 16S राइबोसोमल RNA एंड 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लार्जर सब यूनिट फर्दर 23 एंड 5S में डिवाइड होता है rRNA, है ना। यहाँ पे 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये तो हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक RNA के लिए। यूकैरियोटिक RNA को मेंशन करेंगे तो यहाँ पे 80S सब यूनिट होता है, ये भी जो है स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट में डिवाइड होता है ना, स्मॉलर सब यूनिट। और दूसरा जो होता है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 40S और ये जो होता है 60S राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना। 30 50 टोटल अगर जोड़े हैं 30 स्मॉलर लार्जर 50 तो कितना होता है 50 30 80 होता है। ओके, लेकिन ये कितना होता है 70, 10 यहाँ पे कॉमन हो जाता है, दोनों राइबोसोमल सब यूनिट के कॉमन पॉइंट्स 10 हो जाते हैं, जिस वजह से 50 30 80 होना चाहिए, 70S होता है। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। यूकैरियोट की अगर बात करें तो 40 और 60 कितना होता है 100, यहाँ पे 80 ही नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ये स्मॉलर और लार्जर। यहाँ पे 20 क्या होता है कॉमन हो जाता है, यहाँ पे 10 कॉमन हो जाता है,
सब यूनिट और यहाँ पे 20 सब यूनिट कॉमन हो जाता है, जिस वजह से 40, 60, 100 नहीं हो पाता है, 80 हो पाता है। स्मॉलर सब यूनिट यूकैरियोट्स की अगर बात करेंगे 80 srRNA और यहाँ पे 33 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। 18 srRNA प्लस यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनके थ्रू 33 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितना 33 टाइप्स ऑफ प्रोटीन ये होती है। लार्जर सब यूनिट 60S, कितना होता है 60S। ये फर्दर 28 और 5.8 सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट में डिवाइड होता है। 5S 28, 5.8 एंड 5S 3 सब यूनिट में। फर्दर लार्जर सब यूनिट 28S राइबोसोमल RNA, 5.8 srRNA और 5S rRNA में डिवाइड होता है। 28, 5.8 एंड 5S सब यूनिट में इस तरह से। और यहाँ पे 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन होते हैं। 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इस तरह से ये होती है। 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर प्रोकैरियोटिक आरएनए और यूकैरियोटिक आरएनए को कंबाइन किया जाए, है ना, दोनों को सिमिलरिटीज़ बेसिस पे देखा जाए तो क्या क्या हमें सिमिलरिटीज़ मिलती है। लार्जर सब यूनिट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये जो 5S है आरएनए, ये और इधर भी है 5, ये कॉमन आरएनए याद रखना है। 5S rRNA इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक लार्जर सब यूनिट एंड यूकैरियोटिक लार्जर सब यूनिट, ये कॉमन होता है। और लार्जर सब यूनिट में 23 और स्मॉलर सब यूकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट में 28, ये कैटालाइटिक इफेक्ट को शो करता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन कौन 23 एंड 28, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, कैटालाइटिक इफेक्ट। कैटालाइटिक इफेक्ट शो करता है और ये फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड का करता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। कैटालाइटिक इफेक्ट कौन करता है, प्रोकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट 23 sRNA और यूकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट 28 sRNA, है ना, rRNA। तो ये दोनों कैटालाइटिक इफेक्ट फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और दोनों में कॉमन क्या है 5S राइबोसोमल RNA। ये हमारी हो गई प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स rRNA की बात, है ना। तो राइबोसोमल RNA ये इस तरह से प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स में 80S सब यूनिट में डिवाइड होता है ना। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। यूकैरियोट्स में भी स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर सब यूनिट 50S प्रोकैरियोट्स में, है ना। यूकैरियोट्स में 40S स्मॉलर सब यूनिट, 60S लार्जर सब यूनिट, ये बात होती है। सेकेंड हमारा tRNA होगा, ट्रांसफ़र RNA। राइबोसोमल RNA दोनों सब यूनिट का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। नेक्स्ट जो होगा ट्रांसफ़र RNA, tRNA। ट्रांसफ़र RNA 2D स्ट्रक्चर
है ना। यहाँ पे होले के थ्रू दिया गया है। होले साइंटिस्ट है, उन्होंने टीआरएनए के रिगार्ड बात की। टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर को इन्होंने दिया। किसने दिया 2D स्ट्रक्चर? गिवन बाय होले। ये 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए दिया, जिसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं इस तरह से, है ना। ये एक्चुअली एलानाइल टीआरएनए है। टीआरएनए एक्चुअली क्या है? एलानाइन टीआरएनए। एलानाइन टीआरएनए जो कि ईस्ट में ये पाया जाता है। 77 बेसेस होते हैं। 77 बेसेस। आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, सिर्फ बेसेस होंगे, बेस पेयर नहीं होगा, बेसेस होंगे। ईस्ट में 77 बेसेस, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये टीआरएनए क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंड होती है। सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। 2 फीचर्स होते हैं ट्रांसफर आरएनए के, 2 फीचर्स नज़र आते हैं। फीचर्स, टू फीचर्स। एक फीचर्स को हम लोग देखेंगे। ये क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके जो बेसेस हैं, जैसे हम लोग G, C इस तरह से बेसिस हैं। दूसरा G, C ये बेसिस हैं। ये है तो टीआरएनए, है ना, ट्रांसफर आरएनए। ये होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड में कुछ जो बेस पेयर होती है, कंप्लीमेंट्री बेसिस, वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेता है। कैसे पेयरिंग होती है? जैसे GC, CG इस तरह से पेयरिंग हो जाती है, तो एक स्ट्रक्चर लूप फॉर्म होता है, स्टेम फॉर्म होता है ना, जिसको हम लोग आर्म बोलते हैं। इस तरह से कैसे होती है? ये पेयरिंग कर जाता है। पेयरिंग हो जाएगी तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? आफ्टर पेयरिंग स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाती है। G C के साथ, C G के साथ, इस तरह से पेयरिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से पेयरिंग करके लूप बना लेता है, लूप और स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रक्चर जहाँ पे अनपेयर है, लूप बना लेता है, जिसको अनपेयरिंग बोलते हैं। जहाँ पे अनपेयरिंग होती है, और ये जो बेसिस जहाँ पे पेयर हो जाता है ना, इसको स्टेम बोलते हैं। पेयरिंग हो जाती है।
इस तरह से, ओके। और ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। लूप और स्टेम मिला के एक आर्म का फॉर्मेशन करता है। आर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म में स्टेम और लूप, ये दो चीज़ आएंगे, लूप और स्टेम एक साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, आर्म का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये जो पेयरिंग होती है, दोनों स्ट्रैंड क्या है, एक ही आरएनए का है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। पेयरिंग जो होती है यहाँ पे कैसा पेयरिंग होता है, पेयरिंग कैसा होता है, एक ही स्ट्रैंड के बीच, दैट मीन्स इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। कैसा पेयरिंग होता है, एक ही स्ट्रैंड के बीच में होती है, इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग बोलते हैं इसको, ओके। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है। एक फीचर्स हम लोग देखें। दूसरा फीचर्स जो होता है अनयूजुअल बेसिस, है ना, फॉर्म होता है विथ टीआरएनए के साथ अनयूजुअल बेसिस। कैसा अनयूजुअल बेसिस, दूसरा फीचर्स हम लोग देखेंगे टीआरएनए का। यहाँ पे क्या होती है, अनयूजुअल बेसिस फॉर्म होता है। किसके साथ होती है, टीआरएनए के साथ होती है। ये अनयूजुअल बेसिस जो होती है टीआरएनए में फॉर्म होती है। एक तो अनयूजुअल बेसिस है DHU लूप, DHU, है ना, ये एक होता है। दूसरा होता है साई, है ना, ये अनयूजुअल बेसिस होते हैं। DHU डाइहाइड्रो यूरिडीन बोलते हैं, डाइहाइड्रो यूरिडीन। और ये साई है स्यूडो यूरिडीन। स्यूडो यूरिडीन। एक और अनयूजुअल बेसिस होती है आई, इसको बोलते हैं आइनोसिन। आइनोसिन बोलते हैं ये। तो अनयूजुअल बेसिस टीआरएनए के साथ फॉर्म होता है। इन अनयूजुअल बेसिस को हम लोग डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अनयूजुअल बेसिस का कैसे फॉर्मेशन टीआरएनए में होता है ना। टीआरएनए के स्ट्रक्चर जो अभी हम लोगों ने बात किया, क्लोवर लीफ मॉडल, वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इन सारे अनयूजुअल बेसिस को देखेंगे, है ना। एक तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है और इस तरह से लूप और स्टेम का फॉर्मेशन करता है, जिसको एक साथ आर्म बोलते हैं। दैट मीन्स पेयरिंग कैसा होता है, इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीआरएनए के डायग्राम क्लोवर लीफ मॉडल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।